हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मिडिवल हिस्ट्री का ऑनलाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर को देख रहे थे, जो कि एक रिवीजन सीरीज है सभी एग्जाम के लिए। उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को तुगलक वंश और भी उसके आगे जो लोदी वंश है, सैयद वंश है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने मिडिवल हिस्ट्री का एक पार्ट जो है वो आपका अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने आपको खिलजी वंश हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि जो गुलाम वंश हुआ, और जो अरबों का आक्रमण हुआ था भारत पर, उसके बारे में हर चीज़ जो है वो बतला दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है रिवीजन सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी का करना चाहते हैं तो बायोलॉजी का मैंने टोटल जो है वो कंप्लीट करवा कर जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी मैं साइंस में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर आप टॉपिक वाइज करेंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का संस्थापक था तो गयासुद्दीन तुगलक, या फिर गाजी मलिक जिसको कहते हैं। तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया था 1320 से 1414 तक, 94 वर्षों तक। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, और खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक किस प्रांत का गवर्नर था? तो पंजाब प्रांत का गवर्नर था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान जो है वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। अगला है कि तुगलक नामा के लेखक जो है वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खा निर्मित लकड़ी के महल के में दबकर जो है वो हो गया था। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की सिंहासन पर 1325 ईस्वी में बैठा था। सन की पागल, स्वप्नशील एवं रक्त पिपासु कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचालन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही स्टार्ट किया था। कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही विभाग जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना किया था। तो अमीर ए कोही किस विभाग से संबंधित है? कृषि विकास के लिए। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न इब्न बतूता यानी कि मोरक्को का यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत लिखा है किताब उल रहला ग्रंथ में, जो कि अरबी भाषा में है। विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना था फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक चचेरा भाई था इसका। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान जो है वो आपका फिरोज तुगलक बना था शासक। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। सिंचाई कर हक ए सब शब्र लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो फिरोज तुगलक ने दार उल शफा की स्थापना किया था, एक खैराती अस्पताल था। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किया था फिरोज तुगलक के द्वारा। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक, जो कि तुगलक वंश का था। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज तुगलक ने। भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो 1398 नासिरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल में। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का जो है वो राज स्थापित। चलिए अगला हम लोग जो है वो पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। तो अगला है सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश का स्थापना खिज्र खां ने किया था। खिज्र खां का शासनकाल जो है वो 1414 से 1421 के बीच में था। खिज्र खां था तो तैमूर लंग का सेनापति। सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो रैयत ए आला की उपाधि जो है वो धारण किया था। खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो मुल्तान का। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के
किस पुस्तक की रचना किया था? तो तारिक ए मुबारक शाही। सैयद वंश का अंतिम शासक जो है वो अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोधी था। पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया और बाद में सुल्तान की बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोधी ने, जो कि बहलोल लोधी का पुत्र था। सिकंदर लोधी ने कबीर समकालीन थे सिकंदर लोधी के। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में किया था। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोधी ने। मुसलमानों को ताजिया निकालने तथा स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था जो है वो सिकंदर लोधी ने। यानी कि मुसलमानों को ताजिया निकालने का, स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने से रोका था। कौन लगाया था? प्रतिबंध लगाया था सिकंदर लोधी। 2 गुंबदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोधी के मकबरा में। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले की बीमारी से जो है वो हो गया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो कि सिकंदर लोधी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोधी था। पानीपत के प्रथम युद्ध में खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को हराया था मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को चौधरी कहा जाता था। यानी कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को चौधरी जो है वो कहा जाता था। अगला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में किया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे? तो काकतीय राजवंश के जो है वो आपके सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो तेलुगु थी। हम्पी अवशेष है तो विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में विजयनगर हुआ था। विजयनगर पराजित हुआ था। इसको तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी का युद्ध भी कहा जाता है। संगम वंश की स्थापना हरिहर व बुक्का ने किया था। इटली का यात्री निकोला कोंटी विजयनगर का यात्रा जो है वो पर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था संगम वंश का देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय जो है वो द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व कर था उपज का 1/6 भाग। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश जो है वो कौन था? तो आरावीडू या फिर आरावीदू जिसको कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश आरावीडू। तुगलक वंश का स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुगलक वंश का महान शासक था कृष्णदेवराय। तुलु वंश का स्थापना वीर नरसिंह ने करवाया था और तुलु वंश का प्रतापी शासक कह सकते हैं वो कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय समकालीन थे तो बाबर के समय में। कृष्णदेवराय ने किस वर्ष तक शासन किया था? तो 1509 से 1529 तक। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनाली रामा थे कृष्णदेवराय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेवराय को, आंध्र भोज के रूप में जाना जाता है। विट्ठल स्वामी मंदिर इसको जो कि हम्पी में है तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया था कृष्णदेवराय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आए थे? तो कृष्णदेवराय के। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था तो कुली कुतुब शाह के समय में, जिसमें पराजित हुआ था। अगला है गोलकुंडा जो कि हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया था तो काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी तो 1663 ईस्वी में।
पुर्तगाली नुनीज आया था तो अच्युत राय के समय में। तुलु वंश का अंतिम शासक था तो सदाशिव जो है वो तुलु वंश का अंतिम शासक था। बहमनी साम्राज्य, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा। गुलबर्गा की जगह विदर को अपनी राजधानी बनाया था अहमद शाह ने। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा थी मराठी। बहमनी साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था वजीर ए अशरफ। वजीर ए अशरफ। बहमनी साम्राज्य में सेना को सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता तो अमीर अल उमरा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था तो हुसैन शाह सरकी ने 1470 ईस्वी में। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने किया था तो कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने किया था। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता है। महाभारत और राजतरिगनी का फारसी अनुवाद जैन उल आबदीन ने किया था, करवाया था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में किया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था। महाप्रभु चैतन्य समकालीन थे तो अलाउद्दीन के समय जो है वो आपके समकालीन थे। अगला है भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने कराया था तो रामानंद ने। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ अलवार एवं नयनार संतों ने किया था। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाडी नामक गांव में 708 ईस्वी में हुआ था। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य थे। विशिष्ट द्वैत के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। द्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य थे। कबीर दास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जो है वो जिले में हुआ था, राजपुर गांव में 1532 ईस्वी में। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी। और तुलसीदास समकालीन थे तो अकबर के समय जो है वो आपके समकालीन थे। अगला हम लोग जो है वो देखेंगे देखिए अगला है मीराबाई समकालीन थी अकबर की। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में मेड़ता यानी कि राजस्थान के कुदकी पाली ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे तो रैसाद या संत रविदास। मीराबाई के पति थे तो रत्न सिंह राठौड़ जो है वो मीराबाई के पति थे। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है वो कुछ और इम्पोर्टेंट वन लाइनर फॉर्म में मिडिवल हिस्ट्री को किया। अगला जो है वो हम लोग मुगल साम्राज्य बाबर हुमायूं अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।